प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी, आज का जो विषय है, निरंकार को हर वक्त कैसे महसूस करें। सात संगत जी, निरंकार को महसूस करना कोई एक पल का काम नहीं है। सात संगत, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब इंसान सही समझ और सही दृष्टि अपना लेता है ना सात संगत, तब हर क्षण उसे निरंकार एहसास होने लगता है। सात संगत जी, सबसे पहला कदम है निरंकार को जानना। जब हमें ये समझ आ जाती है कि सात संगत, निरंकार कोई रूप, रंग या आकार में बंधा नहीं है, बल्कि हर जगह, हर जीव में व्याप्त है सात संगत, तब हमारी सोच बदलने लगती है। जब ये ज्ञान केवल सुनने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल में उतर जाता है सात संगत, तब हर चीज में हमें उसी का दर्शन होने लगता है। अगर हम सच में निरंकार को हर वक्त महसूस करना चाहते हैं, तो हमें हर व्यक्ति में उसी का रूप देखना सीखना होगा सात संगत। चाहे कोई अच्छा हो या बुरा, अपने हो या पराई, जब हमें सब में एक ही परमात्मा को देखने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। सात संगत जी, तीसरा सिमरन और ध्यान। सिर्फ ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं, उसे याद करना भी जरूरी है। दिल भर के काम करते हुए भी मन में ये भाव रहे, निरंकार मेरे साथ है, मेरे अंदर है। यही सच्चा ध्यान है सात संगत, जो आंखें बंद करके नहीं बल्कि खुली आंखों से भी चलता रहता है। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ निरंकार का एहसास कम हो जाता है सात संगत। मैं कर रहा हूँ कि जगह सात संगत सब निरंकार की कृपा है। ये भावना लानी होगी सात संगत। जब इंसान खुद को छोटा और निरंकार को बड़ा मानता है, तभी असली जुड़ाव बनता है सात संगत। सेवा सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि दिल से करना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें अंदर से एक अलग ही शांति और आनंद मिलता है सात संगत। वही निरंकार का एहसास है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन अगर हर हाल में सात संगत हम ये मान लें कि जो हो रहा है वो निरंकार की रजा से हो रहा है, तो सात संगत जी, शिकायत खत्म हो जाती है और शांति मिलती है सात संगत। सात संगत जी, निरंकार को हर वक्त महसूस करना कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि ये सोच बदलने का नाम है सात संगत। जब हमारा नज़रिया बदल जाता है जी, हर इंसान में परमात्मा दिखता है, हर पल उसकी याद रहती है, हर काम में उसकी कृपा महसूस होती है सात संगत, तब जीवन खुद ही एक चलता फिरता सिमरन बन जाता है सात संगत जी। सात संगत जी, ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसे अपने दिल और जीवन में उतारना सबसे ज़रूरी है सात संगत। जब तक ज्ञान केवल दिमाग तक सीमित रहता है, तब तक वो हमें बदल नहीं पाता, लेकिन जब वही ज्ञान दिल में बस जाता है, तो हमारी सोच, व्यवहार और जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदलने लगता है सात संगत। ज्ञान को दिल में बसाने का मतलब है कि हम उसे हर परिस्थिति में याद रखें, खुशी में भी सात संगत और दुख में भी। जैसे अगर हमें पता है कि निरंकार हर जगह मौजूद है, तो हमें हर पल उसका एहसास होना चाहिए, ना कि सिर्फ सत्संग के समय। जब कोई हमें बुरा कहे और फिर भी हम शांत रहें सात संगत जी, जब मुश्किल समय में भी हम विश्वास बनाए रखें, तब सात संगत जी हम दूसरों के लिए प्रेम और दया रखें, तभी असली में ज्ञान दिल में बसा हुआ माना जाता है सात संगत। ज्ञान को अपनाने के लिए रोजाना अभ्यास जरूरी है। सिमरन, सत्संग और सात संगत जी सेवा के जरिए हम उसे और गहराई से महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे यही ज्ञान हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, और तब हम बिना सोचे ही सही रास्ते पर चलने लगते हैं सात संगत। सच्चा ज्ञान
वही है जो हमारी ज़िंदगी में दिखे, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में और हमारे व्यवहार में। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जब इंसान को ज्ञान मिलता है तो एक नई रोशनी उसकी ज़िंदगी में आती है। उसे पता चलता है कि परमात्मा कोई दूर नहीं बल्कि हर पल हमारे साथ हैं, वो निरंकार है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में हर वक्त उस निरंकार को याद रख पाते हैं? सच तो यह है कि हम सुबह सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया के कामों में लगते हैं, हमारा ध्यान धीरे धीरे भटक जाता है। तो फिर साथ संगत, हर पल निरंकार का एहसास कैसे बना रहे? पहली बात, ज्ञान को दिल में बसाना। सिर्फ सुनना या समझना ही काफ़ी नहीं है। जब तक हम उस ज्ञान को अपने दिल में महसूस नहीं करते, तब तक वो अस्थायी नहीं बनता। जब ज्ञान दिल में उतर जाता है, तो हर काम करते हुए भी निरंकार का एहसास बना रहता है। हर काम को सेवा समझना, चाहे घर का काम हो, ऑफिस का हो या किसी की मदद करना। अगर हम हर काम को सेवा समझकर करें, तो हमारा मन अपने आप निरंकार से जुड़ा रहेगा। सात संगत जी, अहंकार को छोड़ना। जब तक मैं रहेगा, तब तक निरंकार दूर लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं हटता है, वैसे ही हर जगह वही एक निरंकार नजर आने लगता है। सिमरन को आदत बनाना, सिर्फ सुबह शाम ही नहीं, बल्कि चलते फिरते काम करते हर पल मन में ही निरंकार को याद करना। इसे अपनी आदत बना लो। साथ संगत, संगत का असर। अच्छी संगत में रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो निरंकार का महसूस करते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। निरंकार को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं, बस हमें अपनी सोच बदलनी है। साथ संगत, जब हम हर इंसान में, हर परिस्थिति में निरंकार को देखना शुरू करेंगे, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एहसास हर पल हमारे साथ है। जब नज़र बदलती है तो नज़रिया बदल जाता है, और जब नज़रिया बदलता है तो हर जगह सिर्फ निरंकार ही नज़र आता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जब इंसान सेवा शब्द सुनता है ना, तो उसके मन में अक्सर मंदिर, सत्संग या किसी खास धार्मिक कार्य की छवि आती है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि सेवा सिर्फ वही नहीं, सेवा तो जीवन का हर एक पल है, हर एक काम है। साथ संगत, जब हम सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हम इसे ड्यूटी या काम समझते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल दें और हर काम को ये ही समझें, ये मैं निरंकार की सेवा कर रहा हूँ, तो साथ संगत वही काम बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाता है। जब हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, वहीं से अहंकार शुरू होता है। लेकिन जब दिल से ये भावना आती है, साथ संगत जी, मुझसे करवाया जा रहा है, तो इंसान हल्का हो जाता है। फिर न थकान महसूस होती है, न शिकायत। अगर हम हर व्यक्ति में निरंकार का रूप देखने लगें, तो किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराना, किसी को सहारा देना, ये सब अपने आप सेवा बन जाती है। साथ संगत, फिर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला कैसा है, बल्कि ये सोचते हैं ये भी उसी का अंश है। साथ संगत, सेवा हमेशा बड़ी नहीं होती। किसी को पानी देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, घर में प्यार से बोलना, अपने काम को ईमानदारी से करना, ये सब भी सेवा ही है। साथ संगत, क्योंकि सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से करना। जब हम काम को बोझ समझते हैं तो शिकायत करते हैं, लेकिन जब उसी काम को सेवा समझते हैं तो धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद निरंकार, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सेवा कर रही हूँ। जब सत्संग जी हर काम सेवा बन जाता है, तो इंसान हर समय निरंकार से जुड़ा रहता है। उसे अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि उसका हर काम ही याद बन जाता है। तो असली बात ये नहीं कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम किसी भावना से कर रहे हैं। अगर भावना से वाक़ई है तो हर काम पूजा जाता है, हर पल इबादत है और हर सांस निरंकार से जुड़ाव है। साथ संगत वही, साथ संगत जी, काम वही है, लेकिन नज़रिया बदलते हैं। वही काम सेवा बन जाता है और जीवन खुशियों से भर जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया को जितने भी लोगों से मिलते हैं, क्या वो सिर्फ शरीर है, सिर्फ नाम है, सिर्फ रिश्ते हैं, या फिर उनके भीतर कुछ और भी है? साथ संगत एक ऐसी शक्ति जो सब में एक जैसी है, जो ना दिखती है ना छुई जा सकती है, लेकिन हर पल मौजूद है। वही है निरंकार। आज हम बात करेंगे कि हर इंसान में निरंकार को देखना क्या है और इसे जीवन में कैसे उतारें। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इंसान को उसके शरीर से पहचानते हैं। हम कहते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन ये सब पहचानने अस्थायी है। साथ संगत सच तो यह है कि शरीर बदलता है, नाम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है आत्मा, और उस आत्मा में बसा निरंकार। जैसे कपड़े बदलते हैं साथ संगत, वैसे ही शरीर बदल जाता है, लेकिन साथ संगत पहनने वाला कहीं रहता है। उसी तरह हर इंसान के भीतर वही एक निरंकार है। अगर आपकी नज़र सिर्फ शरीर पर है तो आपको फर्क ही फर्क दिखेगा। सात्संगत जी, कोई सुंदर, कोई साधारण, कोई अमीर, कोई गरीब, और सात्संगत कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़। लेकिन जैसे ही नज़र बदलती है और आप आत्मा को देखने लगते हैं, सब एक जैसे लगने लगते थे। सात्संगत जी, जैसे एक ही बिजली से अलग अलग बल्ब जलते हैं, वैसे ही एक ही निरंकार से सब सीमित है और जीवित है। सात्संगत जी, सात्संगत जी, जहाँ ये एक बहुत गहरी बात समझनी है। हर इंसान का व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व एक ही है। सात्संगत कई बार लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, गलत बोलते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं, और वहीं पर हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी उसी निरंकार का अंश है। सात्संगत हमें उसके व्यवहार में नहीं, उसके अस्तित्व में छोड़ना है और जुड़ना है। वे सात्संगत जी, व्यवहार इंसान का है, लेकिन अस्तित्व निरंकार का है। हर इंसान में निरंकार देखना आसान है जब सामने वाला हमें प्यार दे रहा है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई हमें दुख देता है, जब कोई हमें अपमानित करता है, जब कोई हमारे साथ गलत करता है। क्या सात्संगत जी, हम तब भी उससे निरंकार देख पाते हैं? अगर हाँ, तो समझो कि हम सही राह पर हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम सिर्फ उसके व्यवहार को देखते हैं, लेकिन जब हम निरंकार को देखने लगते हैं तो सात्संगत नफरत की जगह समझ आ जाती है। हम सोचते हैं शायद ये इंसान अपने अज्ञान में कर रहा है, और वहीं से दिल में दया और प्रेम आ जाती है। जब हमें हर इंसान में निरंकार दिखने लगता है, तब सेवा अपने आप होने लगती है। सात्संगत फिर हमें ये नहीं सोचते कि इसने मेरे लिए क्या किया, बल्कि हम सोचते हैं मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। किसी की मदद करना, किसी की सहारा देना, किसी की बात सुनना, ये सब मजबूरी नहीं रहती, ये सात्संगत दिल से निकलती सेवा बन जाती है। जब हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, वहीं से अहंकार शुरू होती है। सात्संगत जी, लेकिन जब हम हर इंसान में निरंकार देखते हैं तो समझ आ जाता है सात्संगत, सब कुछ उसी का है और उसी से ही हो रहा है। सात्संगत फिर मैं खत्म हो जाता हूँ और तू ही रह जा। सत्संगत जब हम हर इंसान में निरंकार देखने लगते हैं, हमारे रिश्ते बदलने लगते हैं। पहले जहाँ झगड़े होते थे,
अब वहाँ समझ आ जाती है। जहाँ पहले गुस्सा था वहाँ अब धैर्य आता है। क्योंकि साथ संगत जी, जब हम अपने सामने वालों को एक इंसान ने निरंकार का रूप मानते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है साथ संगत? मन को शांति मिलती है। क्योंकि अब हम किसी से उम्मीद नहीं रखते, किसी से शिकायत नहीं करते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हर किसी में वही एक है, और यही भावना हमें अंदर से मजबूत बनाती है साथ संगत जी। अब सवाल आता है कि इसे जीवन में कैसे लाएं। कुछ छोटे छोटे अभ्यास करें। हर सुबह ये याद करें, आज मैं हर इंसान में निरंकार देखूंगा। जब कोई गलत व्यवहार करे तो तुरंत रिएक्ट ना करें। खुद से पूछे, क्या मैं इसके भीतर निरंकार देख पा रहा हूँ? हर रात सोचें, आज मैंने कितनों में निरंकार देखा। धीरे से आदत बन जाएगी साथ संगत। जब ये भावना दिल में बस जाती है ना, तो साथ संगत इंसान बदल जाता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी बात बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है साथ संगत। और सबसे बड़ी बात, उसे हर जगह निरंकार दिखने लगता है। तो असली साधना क्या है? हर इंसान में निरंकार को देखना। ना सिर्फ अच्छे लोगों से, बल्कि उन लोगों से भी जो हमें समझ साथ संगत नहीं पाते। क्योंकि जब हम सबसे उसी को देख पाते हैं साथ संगत, तो साथ संगत जी तब ना कोई अपना रहता, ना कोई पराया, सब एक हो जाते हैं। जब नज़र शरीर से हटकर आत्मा पर टिक जाती है, हर इंसान में निरंकार दिखने लगता है। और वही पल होता है जब जीवन में सच में बदल जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।